वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ का जो पोर्शन रहेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो है एचसीएफ और एलसीएम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की बात करें हम। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ते थे हम? लघुत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में यदि आप इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे तो क्या रहेगा? एल से लीस्ट रहेगा, सी से कॉमन और एम से क्या रहेगा? मल्टीपल। उसके बाद यदि बात करूँ मैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट हो जाएगा, सी से कॉमन और एफ से क्या हो जाएगा अपने पास? फैक्टर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 6th 7th 8th या फिर किसी भी क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए भी। और जो बच्चा बिल्कुल जीरो से मैथ स्टार्ट करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। आपको बिल्कुल बारीकी से शॉर्ट ट्रिक आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिखाई जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो एवी क्लासेस बाय अनिल सर जो ये मैथ्स तथा जीके के लिए सभी प्रकार के टॉपिक यहाँ आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो देखिए अब बारी बारी से डिटेल में पढ़ें हम इनके बारे में। देखिए लघुत्तम समापवर्तक है क्या, यानी कि एलसीएम है क्या? ठीक है, तो एलसीएम क्या रहेगा? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखो कम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा नहीं देते कि आप इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालो, लेकिन है ना सवाल ऐसा पूछा जाता है कि आपको कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लो 35 दे दिया और बोल देगा कि 35 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, कोई भी नंबर दे देगा कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसी बातें पूछेगा। तो यहाँ भी देखिए लघुत्तम समापवर्तक है क्या? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी कि उससे पूरी डिवाइड हो जाएगी। मान लो किसी का लघुत्तम 75 आया है तो वो 75 उन दोनों को, जैसे एक नंबर 15 था और एक नंबर 5 था, तो इन दोनों को ही क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, एक मान लो अपने पास 25 था तो तीन नंबरों को, तीनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, याद रखेंगे क्या रहेगा? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक संख्या होती है जो क्या होगी? जिन भी संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का हम लघुत्तम निकालते हैं ना, वो संख्या उन सभी से डिवाइड होगी। कई बार सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 7, 8 इन सभी से क्या होती हो? डिवाइड होती हो। तो क्या कर लेंगे हम? इनका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। ऐसा तो नहीं होगा कि एलसीएम या एचसीएफ पूछेगा, तो बहुत छोटे लेवल की बात है। तो आप थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो बेटर रहेगा। एचटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। नेक्स्ट देखिए आपके पास लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को डिवाइड करने का काम करेगी। लघुत्तम में तो क्या था? लघुत्तम समापवर्तक में तो क्या था? डिवाइड हो जाएगी। इसको एचसीएफ बोलते हैं, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, भाग दे देती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी आपके पास दो संख्या दी, मान लिया हमने दो संख्या ले ली आपके पास, एक संख्या 135 ले ली और एक संख्या हमने 45 ले ली। तो पूछ ले इसका एचसीएफ क्या रहेगा? इसका एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को डिवाइड करने का काम 45 करेगी। जब हम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 45 आएगा। ठीक है, जैसे और कोई नंबर ले लिया, एक 15 ले लिया, एक 3 ले लिया और ज़्यादा नंबर ले लिया हमने, एक क्या ले लिया हमने? मान लीजिए 24 ले लिया। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे ये एग्जांपल हमने नीचे सेट कर रखा है, ये देखिए कि 40 और 60, ठीक है, दो संख्याएं ली, इनका एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम 120 रहेगा। आप निकालेंगे, सिखाएंगे आगे। और एचसीएफ क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एलसीएम तो क्या होता है? जिससे ये दोनों संख्याएं जिनको ये संख्या भाग कर दे, मतलब 120 को पूर्णतः भाग कर देंगे, ये तो बन गया एलसीएम।
और जिससे भाग होंगी ना वो क्या रहेगा, HCF। ठीक है भाई, जिस नंबर से डिवाइड होती हो ना उसको तो क्या बोलते हैं, HCF, और जिसको डिवाइड कर सकती हैं दोनों संख्याएं वो क्या होता है, LCM। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको और फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, आपको देखो ऐसा ना बोल के क्या बोल दे वो, भाई यहाँ तो चलो बोल रहा है इसने LCM निकालो, ऐसा ना बोल के क्या बोलेगा एग्जाम में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देखो कैसे देगा, बोल देगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे 15 से 20 से 25 से और 30, मतलब इन चारों संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मतलब भाग हो जाए, ऐसा सवाल पूछेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं पूछेगा कि इनका LCM, तो बहुत छोटे लेवल की बातें हैं। तो उसके लिए आपको इनडायरेक्टली करना क्या होता है, LCM निकाल दो उनका। यदि LCM, जब हमने LCM निकाला तो पहले देखे हमने 5 से जो संख्याएं डिवाइड होती है ना उनको डिवाइड कर दिया हमने। जैसे ही डिवाइड करते ही हमें पता चला फिर कितने पे जाएगा, ये 2 पे डिवाइड किया हमने। ठीक है, फिर 3 पे, मतलब कैसे भी कर लो, हम बारी बारी से इनका LCM निकालेंगे। तो LCM आ गया अपने पास 300। अब 300 है ना एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सॉरी चारों नंबर इसको क्या कर देंगे, भाग करने का काम करेंगे। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। LCM क्या रहेगा, इन सभी का जो है, जिन संख्याओं से जो संख्या पूर्णतः भाग हो जाए, इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अपना अपना तरीका, इसको कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप जर्नली ऐसे लेते होंगे, भाई आपने ये ले लिया, ये 15 हो गया, ये 20, ठीक है, और ऐसे ही 25 लिया होगा और फिर 30 लेंगे। तो पहले कई बच्चे इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, भाई 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, भाई 2 से होता हो तो 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, आपकी मर्जी है भाई। कई बार ज़रूरी नहीं दिमाग में आए कि 5 से ही होगा ये, तो स्टार्टिंग आप 2 से कर लो भाई। 2 से जो नंबर हो रहे हो ना उनको कर दो, उनको छोड़ दो अदर को, इनको कर लो, ये 2 रही, ये सर्कल लगा दिए, इनको कर दो आप। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बाकी आपने छोटे लेवल पे किया होगा। ठीक है, बस सवाल का ये बात ध्यान रखेंगे कि सवाल क्या पूछा जाएगा, इन सारी संख्याओं, जो संख्या, एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन चारों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का एक और हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दिया गया 18, 24, 36 और 72, इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए देखा हमने, तो सबसे पहले इन नंबर्स को लिख लिया, फिर देखा सब में जो डिवाइड होता हो, कोई कॉमन होता हो, कैसे भी निकाल लिया, आपकी मर्जी है। हमने जैसे तैसे करके क्या कर लिया, इनका LCM निकाल दिया। जैसे ही LCM निकाला हमने 72 आ गया, यानी कि 72 एक सबसे छोटी वो संख्या है जो इन सब से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से भाग हो जाएगी। मतलब ये सारे बंदे इसको डिवाइड कर सकते हैं, देख लेना सभी की टेबल में 72 आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, HTET के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। लो, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास 4 नंबर दे रखे हैं, 5, बताना इनका LCM ज्ञात कीजिए। वास्तव में ये LCM तो हमने ही लिख रखा है, लेकिन आप सवाल जो एग्ज़ाम में देखेंगे उसमें क्या मिलेगा, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब ये सारे मिलके उसने डिवाइड कर दे बारी बारी। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, महज LCM ही निकालना है। आप LCM निकालिए और वो LCM ही छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन सभी से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से LCM क्या काम आएगा अब कम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन HTET, CTET या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देगा मैथ की। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले भी ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए। अब हम जो है आगे क्या काम करेंगे, देखो 225, 445 और 750 का HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप इसको ये डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें भाई, दोनों ही मेथड है, डिवीज़न मेथड से करना चाहे तो डिवीज़न मेथड से, या फिर अलग अलग का फैक्टराइजेशन कर ले भाई, न्यारे न्यारे करके नैसे इनको तोड़ लो। ठीक है भाई, 225 है, इसके टुकड़े बना लो आप। ठीक है, और 450 के टुकड़े बना लो, फिर अपने पास 750 के टुकड़े बना लो, और उन फैक्टर के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर हो ना उनकी मल्टीप्लाई कर लो, वही क्या मिलेगा आपके पास, HCF मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपसे क्या सवाल पूछेगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम में है। इसमें एग्जामिनर पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना, बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब को क्या कर सकती है, भाग कर सकती है। ठीक है, देखो डिवाइड करने के लिए तो क्या है, 5 भी इन सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन 5 से बड़ी भी तो है ना, 75 है, ये क्या रहेगी, इससे
इन सभी को क्या करने का काम करेगी, डिवाइड करेगी ना। ठीक है, 15 भी कर देगी वैसे तो इनको, लेकिन इसने बोला है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी हो, छोटी ना हो। जैसे 5 तो छोटी हो गया ना, अब 5 से बड़ी 75 रही फिर, तो ये 75 ही पूछी इसने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आध और देखेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दे रखे आपके पास ये 3 नंबर, इनका HCF ज्ञात कीजिए। HCF की बजाय आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि निम्नलिखित जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर में वह छोटा से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए, बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जो इन सब को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, सबको भाग कर दे। तो जैसे तैसे करके आपकी मर्जी, फैक्टराइजेशन से निकालो या फिर डिवीज़न मेथड से। तो क्या करना आपको, इनका जो HCF रहेगा, महत्तम समापवर्तक रहेगा, वही नंबर बड़ी से बड़ी है जो इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, सभी को क्या करने का काम करेगी, डिवाइड करने का काम कर देगी। ठीक है, तो सेम देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे नंबर हैं आपके पास, आप इनका HCF निकालिए, टेढ़ी भाग से निकालें या कैसे भी निकालें। ठीक है, डिवीज़न मेथड से निकालें, कैसे भी निकालें, आप HCF निकालिए। वो जो HCF आएगा वही नंबर क्या रहेगा आपके पास। जैसे 10 आया तो 10 ही बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने पास HCF और LCM का टॉपिक है, बिल्कुल पक्का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और जल्द ही जो है यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए देखियो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे के सारे जो है क्लासेस यहाँ रेगुलरली डाली जाएंगी। और मैथ्स के लिए स्पेशल है ये चैनल, यहाँ आपको स्कूल जो लेवल का मैथ है वो उसके जो सारी की सारी क्लासेस का सॉल्यूशन भी मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो मैथ में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके सारे की सारी ट्रिक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सी सिखा रखी है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए चैनल के बारे में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।